एक भाई ने ये संदेश भेजा था। इसमें लिखा हुआ है कि जो सबका सम्मान करता है, प्रेम करता है, वही बड़ा है। लेकिन मेरी नज़रों में बड़ा वो है जिसने भगवान कृष्ण से प्यार कर लिया। सबसे प्यार करना, सबका सम्मान करना, ये तो संसार है भाई। एक नेता है, एक स्मगलर है, एक महान दुराचारी दुष्ट गुंडा है, वह भी अपने यहाँ सबका सम्मान करता है। अच्छे कपड़े सफ़ेद पहन कर रखता है, सबको चाय पिलाता है, मिठाई खिलाता है, सब खुश होकर जाते हैं उसकी घर से। लेकिन कहाँ से आती है वो मिठाई? कहाँ से आती है वो कुर्सियाँ? कहाँ से आते हैं वो नौकर आओ भगत करने वाले? मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो एक चाय भी नहीं पिला सकता, क्योंकि एक चाय पर कम से कम 15 रुपए खर्चा आता है या 20 रुपए। गैस, पत्ती, मेहनत, सब कुछ मिलाकर टूट फूट 15 रुपए में एक चाय का कप पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूँगा 20 रुपए में। आज क्या तारीख है? आज है 6 अक्टूबर 2023, 6 October 2023। और एक चाय का कप अगर हम बनाने लग जाएंगे तो एक बनाएं या 10 बनाएं, गैस तो उतनी लगेगी। उसमें चीनी डालनी है, इतनी महंगी है। पत्ती डालनी है, इतनी महंगी है। मेरे ख्याल 200 रुपये की एक पाव आती है। तो इतना कुछ ये सब मिला के कम से कम, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 20 की बजाय 25 कह दूं। 25 रुपये में एक कप पड़ता है और मिलता भी है कई जगह 25 रुपये में, 30 रुपये में एक कप। तो इतना महंगा चाय का कप पिलाकर कोई पागल है अपना सर्वनाश करेगा? तो 200 रुपये की एक पाव या 200 से ज़्यादा की चाय पत्ती हो गई, 50 रुपये किलो की चीनी हो गई, ठीक है जी। और गैस का सिलेंडर 1200-1300 रुपये का है। क्या क्या बताएं, जौन से आइटम को भी आप टच करोगे उसकी कीमतें आसमान को छूती हुई मिलेंगी। और फिर भी जो चाय बनाकर पिला सकता है तो समझ लो उसकी कितनी कमाई होगी और कहाँ से वो कमाता होगा। एक ईमानदार आदमी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो अपनी सूखी रोटी की ही कमाई हो पाती है। दूसरे को तो वो चाय के कप तो क्या पिलाएगा। खुद तो खैर वो टच करता ही नहीं, क्योंकि चाय और दारू और ये नशे, ये तो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दूसरे को पिलाने का शौक़ है लोगों को। लेकिन वही पिलाते हैं जिनके यहाँ गंदी कमाई आती है, जो टैक्स बचाते हैं और करते हैं दुनिया भर के गंदे काम। कहते हैं कि हम कोई गंदा काम नहीं करते, लेकिन जब उनकी गहराई में जाके देखा जाए तो पता चलेगा कि दुनिया भर के टैक्स चोरी कर रहे हैं, दुनिया भर का और लोगों को धोखा दे रहे हैं, जब उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। लेकिन मुँह से वो यही कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल भगवान के डर के रहते हैं, भगवान से। तो भाई सब तरह के लोग हैं। हमें सूखी रोटी के पैसे नसीब नहीं होते और खुश हैं परमात्मा ने जितना भी दिया है, तो चाय के कप तो कहाँ पिलाएंगे हम लोगों को। तो वह कहाँ से खिलाता है जिसको लोग कहते हैं कि तो बहुत आदर करता है, बहुत सम्मान करता है, बड़े प्रेम से बोलता है। उसके पीठ पीछे तो उसके काले कारनामे हैं, काली कमाई है। उस काली कमाई को करते वक्त वह ना प्रेम देखता है, ना सम्मान देखता है। पता नहीं कितनी बहनों की इज्जत को कुचल देता है, कितने घरों को कुचल देता है, कितने अकेले बच्चों को मार देता है, कितने अनेक महान पुरुषों को मार देता है। उस समय वह कुछ नहीं देखता। लेकिन दुनिया की नजरों में, और यह सब कब होता है? रात के अंधेरे में, जब कोई नहीं देखता, पुलिस से बच के, जब कोई नहीं देखता, सबकी नजरों से बचा के होता है। बड़े बड़े लोगों से साठ गांठ करके सब कागजों में सब एडजस्ट करवा लेता है अपनी पावर से, अपने पैसों से। और छोटे सच्चे व्यक्ति फड़फड़ा कर रह जाते हैं, दम तोड़ देते हैं बेचारे। उनकी आवाज़ यूं ही दब जाती है, दम तोड़ देते हैं, सांस निकल जाती है। लेकिन ये
बिस्तर पे पड़ा बड़े मज़े से सांस लेता है। हाँ, पेट पे अपने 50 किलो के पेट पर रख कर लैपटॉप चलाता है। वाह, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो इसकी मुट्ठी में हैं। पैसा है गंदी कमाई का, और बड़े बड़े लोग अपने आप इसके पास आ जाते हैं। हमें भी दो वही पैसा, हम तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। जनता लगी हमारी, जनता गई भाड़ में। जनता की सेवा हम क्यों करें भाई? सरकार हमें चाहे जनता की सेवा के लिए पैसे दे रही है, लेकिन उनसे क्या होता है? वो तो बैंक में से हम कभी निकलवाते ही नहीं भाई। तनख्वाह ऐसे ही हम निकलवाते ही नहीं कई कई साल तक। ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो तो फ्री के दे रही है सरकार भाई, उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, हम तो तुम्हारा काम करेंगे। वाह, सरकार का पैसा फ्री का। सरकार, अब सरकार भी ऐसी बेचारी, वो पूछती नहीं कभी आके कि तुम्हें हम लाखों रुपए दे रहे हैं और तुम क्या करके दे रहे हो हमें। सरकार भी बेचारी ऐसी है, सरकार के पास भी समय नहीं है। चलो वापस अपनी उसी बात पर आता हूँ। और सबकी नज़रों के सामने बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सम्मान करता है, लोग खा पी के आ जाते हैं। किसी के घर में एक पानी का गिलास भी नहीं पीना चाहिए, वो आपका कर्ज हो गया। अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तो किसी का एक पानी के गिलास की भी कर्ज नहीं कर सकते आप। शास्त्रों में लिखा है कि किसी गंदे काम करने वाले घर के कुछ भी आप पानी तक भी पीते हो, किसी दुष्ट का, किसी व्यभिचारी के घर से, किसी वेश्या के घर से, किसी अन्य कुकर्म करने वाले के घर से, चोर के घर से, डाकू के घर से। चोर डाकू वो नहीं होते जो दीवार में सेंध लगा के, चोर डाकू होते हैं जो टैक्स बचाते हैं। चोर डाकू वो होते हैं जो किसी भी तरह से धोखा देकर और अपना हिसाब किताब सारा काला पैसा सफ़ेद कर लेते हैं। वो होते हैं बड़े बड़े चोर डाकू। पुराने चोर डाकुओं का ज़माना गया भाई। तो उनके घर का यदि आप कुछ भी खाते हो तो आपकी बहुत दुर्गति होगी। जैसे बड़े बड़े सेठ हैं, कितने लोगों की आत्मा दुखाकर पैसा कमाते हैं। देने होंगे 200 दे के काम चला देंगे, वो 100 भी तड़पा तड़पा के देंगे। तो उनके घर का कोई पानी तक भी अगर पिएगा तो वो फूट फूट कर निकलेगा। ये शास्त्रों की आज्ञा है। आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगी, आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे यदि उस घर का पानी भी आपने पिया और आप वहाँ दावत उड़ा के आते हो। आज तो फलां के घर शादी थी, वहाँ इतने पकवान बने थे, इतना लंबा टेंट लगा रखा था। अरे उसके सारे पाप खाकर आ गए आप, अब वो फूट फूट कर निकलेंगे कई जन्म तक आपके अंदर से। मूर्खानंद, शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो उसके घर में पैर भी ना रखते, दावत तो क्या उड़ाते उसकी। जय राम जी की। बड़ा वही है जिसने कृष्ण को प्यार कर लिया, जिसने आत्मा को जान लिया। अरे पल पल मृत्यु अपनी तरफ भागी आ रही है, पल पल, और तुम अपनी पत्नी की गोद में बैठे हो। हाँ, पल पल मृत्यु भागी आ रही है। उस परमात्मा की गोद को कब तलाशोगे जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था? पल पल मृत्यु भागी आ रही है। एक इतवार जाता है, दूसरा इतवार आके खड़ा हो जाता है। एक दिन आखिरी सांस भी आके खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कौन इस बात से इनकार करता है? हाथ खड़े करो। जैसे एक इतवार छोड़ दूसरा इतवार आ जाता है, एक साल छोड़ नया साल आ जाता है, तो ऐसे ही ये एक सांस करके अंतिम सांस भी तो आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर उनको याद करोगे जिनका सम्मान किया है, फिर किसको याद करोगे? फिर तो केवल परमात्मा ही याद आएगा। केवल यही होगा कि हे भगवान, इस जन्म में कुछ नहीं कर पाया है, सब ऐसे ही लगा रहा, मैं तो सब बेकार गया। किसी को अगर ऐसी अनुभूति हो गई तो, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, कूं 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 करते, कुछ भी सोच नहीं पाएंगे और प्राण त्याग देंगे। कभी भगवान की भी बात कर लिया करो प्रभु जी। ग्रुप में से आप निकल के भाग जाते हो गाय के। दारू आपने नहीं छोड़ी। देखिए, बड़े छोटे कुछ नहीं होते इस संसार में। बड़ा केवल वही है जिसने परमात्मा को जान लिया कि हाँ, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। ये व्यापार, ये रोटी रूखी सूखी, घी में चुपड़ी हुई पकवान, ये इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इस मनुष्य जन्म का इन बातों से कोई मतलब नहीं है, ये भोग है।
ठीक है, कुत्ते को भी आप कितना ही खिला दो, गधे को, सूअर को भी कितना ही खिला दो, ऐसे ही इस आदमी को भी कितना ही खिला दो, ठीक है, खुद भी कितना ही कुछ खा लो, दूसरे को भी कितना ही कुछ खिला दो, तुम 1000 बार किसी को खिला दोगे और 1001वीं बार उससे मुंह मोड़ के निकल जाना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये है आदमी रूपी सूअर का व्यवहार। लेकिन परमात्मा कभी आपसे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से प्यार, उसकी बात करना, यही तो है। बाकी ये बिजनेस और ये सब ताम झाम, ये तो भाई, ये तो मजबूरी में चला रहा है इंसान। एक संत है, फकीर है, उसकी जरूरतें बहुत कम हैं। आप हैं, बाबूजी हैं, आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। आपको पता नहीं क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, ये बुरा मान गया, वो बुरा मान गया, उसको उसने गलत बोल दिया, उसने ठीक बोला, पता नहीं उसने ये किया था, उसने ये नहीं किया था। इसी सोच विचार में सारी जिंदगी गुजर जाती है। कभी भी आपके मुंह से मैं भगवान की बातें नहीं सुनता, कभी भी। गौ माता के ग्रुप में से आप भाग खड़े होते हैं। कैसा जीवन है ये, कैसा जीवन है ये तो बताइए। असली लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, ये तो बताइए। आत्मा क्या है, इस शरीर को कौन चला रहा है, इस शरीर का स्वामी कौन है, आत्मा है, वरना तो ये शरीर मिट्टी है। आप देख लो महसूस करके कि जैसे ही आत्मा निकलेगी तो ये शरीर कैसे पड़ा रह जाएगा। जय राम जी के। और हाँ, एक बात और, किसी छोटे बड़े का सम्मान करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। यदि आप भगवान कृष्ण के वकील बन गए और भगवान कृष्ण ही आखिरी सच हैं, यदि आपने दुनिया को ये बता दिया, चाहे कितना ही कड़वा बोल के बता दिया, चाहे आपने लाखों लोगों को नाराज कर दिया, चाहे आपकी मृत्यु आ गई, चाहे आपको गला कटवाना पड़ गया, आपकी सीट, सोने की सीट भगवान कृष्ण के दरबार में रिजर्व रखी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। और आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर के चाहे 100 टुकड़े हो जाएं, फिर भी आत्मा को तो खरोंच भी नहीं आती। आत्मा तो आत्मा ही रहती है, आत्मा को कोई टच ही नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने बोला है, ना कोई जला सकता, ना कोई गीला कर सकता, ना कोई काट सकता। आत्मा तो ऐसी है। जय राम जी की।